हेलो बच्चों, आज सीखेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग, जिसको हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी लिखते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनिक का, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उस नाम का मतलब क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग आगे उससे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है। तो जैसे हम लोग अपना लिखते हैं नाम, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स एक होता है। फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, फिर एंड नेम लिखेंगे, इस टाइप से लिखते हैं हम लोग। तो वैसे ही एक फॉर्मेट अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो उसमें होगा वो होता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट के दोनों तरफ दो पार्ट्स और होते हैं। वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो अपने पास होंगे दो प्रीफिक्सेस, और वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में होंगे दो सफिक्सेस। तो बीच में हो गया अपना वर्ड रूट के लेफ्ट में प्रीफिक्स और वर्ड रूट के राइट में सफिक्स। ठीक है, उसके बाद अब प्रीफिक्स और सफिक्स में दो पार्ट जो हैं उनके नेम्स क्या होंगे वो देखते हैं हम लोग। तो प्रीफिक्स में वर्ड रूट के एडजेसेंट वाले जो टर्म है उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी, सो इट विल बी प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी के साइड वाला जो है वो हो जाएगा अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसी टाइप से वर्ड रूट के राइट हैंड साइड में अपने पास हो गया प्राइमरी सफिक्स, और उसके साइड में हो गया सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट से स्टार्ट होगा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन उनके साइड में सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। सो एक एक करके समझेंगे अभी इनका इस्तेमाल क्या है, इससे इन्फॉर्मेशन आता है क्या क्या अपने पास। तो वर्ड रूट क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है अपने पास पेरेंट कार्बन चेन में, या फिर मेन कार्बन चेन जो हमारा है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने। सो वर्ड रूट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन दी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो किस टाइप से इसमें समझेंगे हम लोग कि पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं। तो उसमें अलग अलग रूल्स है आपके पास, जैसे एल्केन का अलग रूल होगा, एल्कीन का अलग रूल होगा। बट एक बार हम लोगों ने अगर ये डिसाइड हो गया अपना पेरेंट चेन है कौन सा, तो उसके बाद उसमें जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास होंगे उसके हिसाब से अपना वर्ड रूट डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन आइटम सिर्फ एक है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे उसको मिथ। वैसे ही दो आइटम हो गए तो इथ हो जाएगा, तीन आइटम हो गए तो प्रॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम, इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, वो सारे टर्म्स अपने पास आते रहेंगे। बट ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ आइटम्स मेन चेन का पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट्स का नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सफिक्स के तरफ। तो प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल क्या है, ये आपको समझाता है कि नेचर ऑफ चेन कैसा है, सैचुरेटेड है कंपाउंड, अनसैचुरेटेड है कंपाउंड। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं टर्म ANE, एल्केन सैचुरेटेड रहा तो, या अनसैचुरेटेड रहा है डबल बॉन्ड है तो ENE यूज़ कर लेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग YNE यूज़ कर लेंगे। सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल क्या है फिर, तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग को समझाता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही है और उसका सफिक्स होता है तो वो अपने पास सेकेंडरी सफिक्स में आ जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं वहाँ पे, तो जो आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए जो सफिक्स होता है वो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे। जैसे अगर OH रहा तो इसका सफिक्स हो जाता है OL, CHO रहा तो इसका सफिक्स हो जाता है AL। वैसे ही अगर आपका COOH रहा तो इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, तो ये सफिक्सेस हम लोग लिखेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के, और एक है तो अगर एक ही है फंक्शनल ग्रुप तो फिर उसका जो होगा उसको लिखा जाएगा वहाँ पे। फिर आता है अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है, ये आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें सिर्फ एक वर्ड होगा अपना साइक्लो। कब इस्तेमाल होगा, इफ़ द कंपाउंड इज साइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। बाकी के जो भी पार्ट्स रहे अपने पास वो सारे के सारे पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाते हैं। मतलब जितने भी अपने पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स हैं और जितने भी अपने पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में रहेगा।
So all the substituents and secondary functional groups will be written in secondary prefix side. एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें हम लोग तो कुछ एग्जाम्पल्स रख लेते हैं हम लोग. जैसे देखिए यहाँ पे अगर अपने पास CH3 रहा तो इट विल बी कॉल्ड मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल. या फिर अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स रहे तो उनका भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे क्लोरो, हाइड्रोक्सी एक्सेट्रा. तो इस वे में हमारा ये पार्ट क्लियर होता है कि फॉर्मेट क्या है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम लिखने का.